जय जेएमबीडी दोस्तों, आप सभी लोगों को दिल से प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सबसे पहले जो पूरी जूम मीटिंग को इतने अच्छी तरीके से आप सारे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप सबके रूप में जेएमबीडी में हर व्यक्ति अपने आप में एक वट वृक्ष है। और दोस्तों, यही चीज हमें आपको प्रूफ करनी है अगले 14 दिनों में। और इसीलिए आज का विषय जिस पर मैं आपकी मीटिंग आज की मैं आपके साथ करूंगा कि अगले 14 दिनों में क्या हो सकता है। आज रुद्रशिव मिश्रा जी का दिन था और सबसे खुशी की बात यह है कि रुद्रशिव मिश्रा सर अपने शनिवार की जिम्मेदारी को बाखूबी निभाते हैं। और यही एक जिम्मेदार साथी, जिम्मेदार इंसान की पहचान है। इस दुनिया में बड़ा हर कोई होना चाहता है, लेकिन बड़ा किस चीज से व्यक्ति होता है ये नहीं समझ पाता, इसलिए वो छोटा बन के रह जाता है। जैसे कि आपको पनीर बनाना है, तो क्या आपके पास कोई ऐसा रास्ता है कि बिना दूध फाड़े आप पनीर बना दे? कुछ चीजें प्राकृतिक नियम है दोस्तों, जो बदल नहीं सकती, कितना भी जमाना आगे चला जाए। और जमाना आगे कहाँ गया है, आज से पहले जमाना कहीं आगे था। आज हम लोग ये कहते हैं कि जमाना बहुत एडवांस हो गया, लेकिन जमाना तो बहुत पहले से एडवांस है। क्योंकि जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आज वैज्ञानिक लोग बताते हैं जिस डेट को, उसी डेट को तो हमारे आपके ऋषि मुनियों ने आज के कई हजार साल पहले बता दिया। अगर आप कहते हैं आज का विज्ञान बहुत आगे है, तो फिर उस समय का विज्ञान कहाँ था? और आज भी ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे आपके पंचांग में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की तिथि है, विज्ञान उसके अलग बताए। आज भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की जो तिथि हमारे आपके पंचांग में आती है, उसी को वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो विज्ञान तो कितने हजार सालों पहले था। दशमलव की खोज कब हुई? आज हम लोग जो का खा गा 1 2 3 ABCD रोमन जो भी पढ़ रहे हैं, इसकी खोज तो कब हुई? जब जमाना इतना आगे हमारे आपके अनुसार नहीं था। तो जमाना तो हमेशा आगे था। आज तक किसी भी व्यक्ति को दोस्तों 800 साल के लिए जिंदगी नहीं मिली है। जिनके भी इतिहास आप पढ़ते हैं, वो सब 80 साल, 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल के लिए ही दुनिया में आए। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने बड़ा किया, उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी वजह से उनकी जिंदगी तो लंबी नहीं हुई, लेकिन उनकी कहानी बहुत लंबी हो गई। आज वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो हमारे आपके बीच में उदाहरण है। और आज हम आप इस दुनिया में हैं, फिर भी हम आप सबके बीच में साधारण हैं। आज हमारे आपके परिवार को हमारी आपकी फिक्र है, लेकिन क्या कभी आप ये सोचते हैं, क्या आपके परिवार को आप पर फक्र है? फिक्र होना अलग बात है और फक्र होना अलग बात है। लेकिन जिन जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली है, उन सब के ऊपर उनके घर वालों ने भी और इस दुनिया ने भी फक्र किया है।
और यही सबसे बड़ा अंतर है साधारण से उदाहरण बनने का, और यही सबसे बड़ा मंत्र है। बाकी कोई यंत्र नहीं है जिस यंत्र पर आप बैठ जाओ और आप साधारण से उदाहरण हो जाओ। एक मंत्र है, जिम्मेदारी लीजिए। एक मंत्र है, सबसे अलग कीजिए। एक मंत्र है, सबसे बड़ा कीजिए। एक मंत्र है, सबसे ज्यादा कीजिए। एक मंत्र है, मजबूत इरादा कीजिए। एक मंत्र है, किसी को मत देखिए, ताकि एक दिन हर कोई आपको देखे। और यही जिम्मेदारी हर शनिवार को रुद्रशिव मिश्रा सर ने लगातार निभाया है। चाहे कोई मीटिंग में हो, चाहे कोई ना हो, वो शनिवार को अपनी जिम्मेदारी निभाए। और यही चीज उनको लोगों की नजर में विशिष्ट बना रही है। वरना आज के 1 साल पहले कौन जानता था रुद्रशिव मिश्रा सर को। लेकिन आज यही जिम्मेदारी डॉक्टर अमित जी ने निभाई। 5 साल जेएमबीडी बिजनेस को लेकर इटावा में जम गए। कौन जानता था कि इटावा में जेएमबीडी बिजनेस चल रहा है। लेकिन डट गए, हटे नहीं, डटे। और आज उसी इटावा में जहां चाहते हैं वहां एक पलक झपकते स्टोर खुलवा देते हैं। ये किस वजह से हो रहा है? क्या ये अपने आप हो रहा है? क्या ये साका लाका बुम बुम हो रहा है? क्या ये कोई जादू हो रहा है, कोई मंत्र से हो रहा है, कोई यंत्र से हो रहा है? ये जिम्मेदारी से हो रहा है। और उसी जिम्मेदारी को हमें आपको इन 14 दिनों में अब और सही तरीके से निभाना होगा, जिस पर हमारी आपकी अभी बात होगी। लेकिन पहले उन सारे जिम्मेदार साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जेएमबीडी बिजनेस को जिम्मेदारी से अपने एरिया में फैलाया, संभाला। और जब कोई नहीं ये जानता था कि जेएमबीडी क्या है, आज बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने जनवाया। पिछले 5 साल 10 सालों में उन्होंने साधारण बन के काम किया, लेकिन आज वो उदाहरण है। मुकेश सर दिल्ली एक जिम्मेदारी ले ली कि पूरी दिल्ली का बिजनेस, पूरे दिल्ली में सामान की सप्लाई मैं कराऊंगा। 10 लाख के नुकसान से निकलकर बाहर आए हैं, लेकिन अभी करोड़ों तक का सफर तय होना बाकी है। जिम्मेदारी है। सीके कुशवाहा जी इलाहाबाद में जिम्मेदारी ले ली, प्रयागराज में जब कोई नहीं था तो भी सीके कुशवाहा जी थे। आज बहुत लोग हैं तो भी सीके कुशवाहा जी हैं। ये किसका देन है? जिम्मेदारी का। तो आज उदाहरण बन के कौन सबके सामने आ रहा है? वो इंसान जिसने जिम्मेदारी ली। डॉक्टर आजाद सर, जब कंपनी शुरू हुई सन 2012 में, सबसे पहले जो जेएमबीडी बिजनेस की यात्रा शुरू हुई, मुझे आज भी याद है, सबसे पहले हम पंजाब गए। कितने प्रोडक्ट? एक। आएंगे अनेक, लेकिन है एक। कंपनी खुले हुए कितना दिन हुआ? 1 महीना। कुछ भी नहीं था, सब कुछ संभावना थी, गारंटी नहीं थी। जिम्मेदारी ले ली। 10 साल कंपनी को जीएसटी, उस समय जीएसटी नहीं होता था, बैड नंबर लिया जाता था। 1 रुपया आजाद सर ने कंपनी से नहीं मांगा कि मुझे बैड नंबर लेने का कंपनी क्या मदद करेगी। रोज कैरो से अमृतसर और अमृतसर से कैरो, और कंपनी को अपने एरिया का बैड नंबर लेकर दिया। और पिछले 10 सालों में आप मुझे बताइए, आज डॉक्टर आजाद सर का, मुकेश सर का, अमित सर का शान हर कोई देखता है, लेकिन इनके नुकसान पर क्या कभी कोई नजर डालता है? किस नुकसान से ये निकले हैं?
क्या उस पर कोई नजर डालता है? अगर वो जिम्मेदारी इन्होंने न ली होती तो क्या आज इनका ये शान होता? इम्तिहान तो इनके भी बहुत हुए, कभी प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया, कभी टीम टूट गई, कभी लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन हर इम्तिहान में खड़े रहे, इसीलिए आज बड़े हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और एक ही बात कहता हूं कि आप जब इस दुनिया में आए, केवल आपके माँ बाप और आपके कुछ रिश्तेदारों ने आपको जाना। अगला 60 साल शायद किसी के पास ना हो, आज हम लोग जितने लोग इस मीटिंग में हैं, क्योंकि हम सबकी उम्र 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल ऐसे हो सकती है। तो अगला 60 साल हमें नहीं कह सकते कि हमारी आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन अगला 6 महीना और अगला 60 महीना हम सबकी लाइफ में अभी है। और इस 6 महीने और इस 60 महीने में ऐसी जिम्मेदारी लीजिए, कभी जिम्मेदारी से भागिए मत और वो करके दिखाइए, और जितना जल्दी हो सके करके दिखाइए। एक शब्द छोड़ दीजिए अपनी जिंदगी से, धीरे धीरे हो जाएगा। दोस्तों, धीरे धीरे नहीं करना। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उस दिन आपकी सांसें ही खत्म हो चुकी हो, आप स्वस्थ भी हो, आप समृद्ध भी हो, आप सफल भी हो, लेकिन जिस टाइम टेबल के लिए आप इस दुनिया में आए थे वो खत्म हो चुका हो और ईश्वर बोले बेटा कम टू पवेलियन। इसलिए जल्दी जल्दी कीजिए, ज्यादा कीजिए, ताकि अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी टीम के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का मौका मिले। हर पतंग को कूड़े की ढेर में जाना है, लेकिन उसके पहले आसमान भी छूकर दिखाना है। हर फूल को सूखना है, लेकिन अगर वही फूल भगवान के चरणों में जाकर सूखे तो उसका फूल खिलना सफल हो जाता है। 23 अप्रैल 2023, आज 1 अप्रैल है। हमारे आपके सबके सम्माननीय, माननीय, हम सबको अपना सामर्थ्य दिखाने का जिन्होंने मौका दिया है, हम सबको सर्वोत्तम बनने का जिन्होंने मौका दिया है, हम सब के लिए जिसने अपना सब कुछ लगा दिया है, सब कुछ। आप सोचिए, आज कंपनी में आप लोग गर्व से कहते हैं कि जेएमबीडी में 750 प्रोडक्ट है। ये 750 प्रोडक्ट दोस्तों, कितना इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टों ने मांगा होगा। आज आप सारे लोग जय जेएमबीडी, विजय जेएमबीडी, आप सारे लोग करना चाहते हैं। आप सारे लोग दुनिया के सबसे बड़े अचीवर के रूप में जाना जाना चाहते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि गांधी तो किस्मत से राष्ट्रपिता हो गए। अगर उनकी उनके समय में हम राष्ट्रपिता हम होते। दोस्तों, अगर आप उस समय में भी होते और आप साउथ अफ्रीका में वकालत पढ़ के आते, तो क्या आप लंगोट में आते? क्या आप वकालत छोड़ के देश को आजाद कराने के लिए एक लाठी लेकर, आधी धोती पहनकर निकल जाते? ये सवाल आज अपने आप से पूछिएगा। अगर आपका दिल कहता है हाँ मैं कर लेता, तो इन 14 दिनों में करके दिखाइए कुछ। अगर ना हो जाए गांधी जी की तरह ना मिल लीजिएगा। लेकिन 1853 में गांधी जी को लात लगी और 1947 में देश आजाद हुआ।
1893 में लात लगी और 19 में देश आजाद हुआ। सोचिए, पूरे के पूरे 54 साल के लिए जिम्मेदारी लेकर एक इंसान, वो किसी को नहीं देख रहा कौन मेरा वोट, वो किसी को नहीं देख रहा है कि कौन इस बार दांडी यात्रा शुरू करेगा, सबसे आगे लाठी लेकर। दोस्तों, अगर बाप बनने का कर्म करोगे तो पिता बनोगे, लेकिन अगर देश के लिए कुछ करोगे तो राष्ट्रपिता बनोगे। क्या वो किस्मत के साथ काबिलियत भी उन्होंने दिखाई। यही अगले 14 दिनों में मौका आप सबके पास है। जितने भी लोग आज इस मीटिंग में हैं और इस समय बहुत 51, आप सब 51 करोड़पति हैं, लेकिन क्या आप 51 में से या 51 में से कोई एक व्यक्ति, या आप 51 के 51 व्यक्ति इन 14 दिनों को कैसे बिताना चाहते हैं? 15 तारीख को क्लोजिंग होगी और 15 तारीख की क्लोजिंग आपको एक नया नाम दे सकती है। 15 तारीख की क्लोजिंग आपको एक नया मुकाम दे सकती है। 15 अप्रैल की क्लोजिंग आपको एक अच्छा दाम दे सकती है, लेकिन कैसे बिताएंगे? आज दद्दा जी को बहुत सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे लिखा, लेकिन सबसे अच्छा तोहफा क्या होगा दद्दा जी के लिए? 23 अप्रैल को इतने लोग और इतनी इनकम वाले लोग 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का चेक लेकर लोग ऐसे खड़े हों स्टेज पर, ऐसा ऐसा उदाहरण पेश किया जाए कि जिसको देखकर आने वाले समय में हर कंपनी के नेटवर्कर, हर कंपनी के अचीवर और बहुत सारे ऐसे लोग जो नेटवर्किंग को नहीं जानते, वो आपके चेक को, सम्मान को, लेवल को देखकर जाना चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी आप लेने को तैयार हैं? इस दुनिया में कभी आपने पढ़ा है कि कोई गैर जिम्मेदार इंसान बाई लक, बाई चांस सफल हो गया हो? और अगर ऐसा हुआ भी है दोस्तों ना, तो अभी एक फिल्म आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या आप चाहते हो कि एक दिन आप सफल हो, लेकिन जब फिल्म बने तो उसके सामने हो एक्सीडेंटल? आप मुझे बताइए, एक ना एक दिन मोदी जी की भी पिक्चर बनेगी, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर लिखा जाएगा? जिम्मेदारी लीजिए। आज मैं देखता हूं मीटिंग के नाम पे लोग बचते हैं, भागते हैं। अगर उनको फोन करके बोला जाए कि आज आपकी मीटिंग है, क्या बिना मीटिंग देना सीखे आप सफल हो जाएंगे? क्या केवल लगे रहने से, चाहे केवल पूरी जिंदगी जेएमबीडी में बिता दें या जिंदगी में सैकड़ों नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ज्वाइन कर लें, आप नंबर 1 हो जाएंगे? पूरी जिंदगी लाल के संडवानी जी ने भाजपा में बिताया और यही एक गलती कर दी कि उन्होंने ये सोच लिया कि लगे रहेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अटल जी के बाद तो दूसरा नंबर मेरा ही है। यही एक गलती, यही एक चीज शायद जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ, अपना 100%, अपना 1000% नहीं लगाया 272 सीटें लाने में। कांग्रेस से जनता त्रस्त है, धीरे धीरे कांग्रेस से लोग परेशान होंगे, भाजपा विकल्प रहेगा।
और भाजपा में मेरे चेहरे के अलावा कौन विकल्प रहेगा। यही उनकी एक सोच ने उनको कितना बड़ा नुकसान दे दिया। अभी जिंदा हैं लेकिन शर्मिंदा होंगे कहीं ना कहीं। अपनी आत्मा और परमात्मा से तो झूठ नहीं बोल सकते। और एक व्यक्ति आया और पिछाड़ते हुए चला गया। जैसे आज आरती मैम, अभी 4 महीने पहले आरती मैम को कोई नहीं जानता था। आरती मैम आई और सबको पिछाड़ते हुए भी। दोस्तों अब ये रॉयल्टी, ये टेक्निकल, ये सब नहीं चलता। आज जमाना चेंज हो चुका है। आज आप रेलगाड़ी में नहीं जाते, आज आप मेट्रो पकड़ते हो, आज आप फोन नहीं ले रहे हो, आज आप स्मार्टफोन ले रहे हो। अभी लोगों को इनकम लाके दिखाओ, मैं रॉयल्टी, मैं धमाका, मैं टेक्निकल, इससे कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। और वो रॉयल्टी पैदा होना भी बहुत मुश्किल है। एक लाइन में 3.5 लाख, दूसरी लाइन में 80,000, तब आपकी रॉयल्टी 2% आएगी। एक तरफ 3.5 लाख, दूसरी तरफ 3.5 लाख, तब आपकी रॉयल्टी 8% आएगी। और इनकम कितनी? 20,000, 30,000, 40,000। अब ये जमाना नहीं रह गया है। हम लोग 2006 में नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं। 2006 में, 2010 में 10, 20, 25, 40,000 रुपए को एक मान्यता मानी जाती थी। लेकिन आज ऐसी ऐसी कंपनियां आ चुकी हैं, ऐसे ऐसे प्लान आ चुके हैं। आज लोग प्लान देखकर नहीं ज्वाइन होते, पे आउट देखकर ज्वाइन होते हैं। और जेएमबीडी कंपनी में माननीय दद्दा जी ने इतना अच्छा प्लान दे दिया है कि 34 लोगों में आप लखपति बन सकते हैं। मात्र 34 लोगों में। जो 1 लाख की इनकम टेक्निकल की होती है, वो इनकम आप 34 लोगों में ले सकते हैं। अभी अगर आप फोन से काम करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आज आपके पास स्मार्ट प्लान है। रॉयल्टी टेक्निकल कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अपने को बड़ी चीज लाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा कंपनी में। सबसे करोड़पति किस कंपनी में, सबसे जल्दी करोड़पति किस कंपनी में, इसका नाम अपने को बनाना है जेएमबीडी बिजनेस। ये हमें आपको लेनी, वरना दुनिया बहुत पीछे रह जाएंगे। 34 का प्लान कीजिए और इन 14 दिनों में वो 34 कर डालिए। वो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप सोचिए कि अगर आप 34 लोगों को उनके, सबसे बड़ी चीज है अगर आप अगर आप सोचवा नहीं पाओगे तो फिर आप कहां के लीडर? आपके दिमाग दिल में अंधकार है और आप दुनिया ले कह पाएगा। सबसे बड़ी चीज है सोच, सबसे बड़ी चीज है सोचवाना। और मैंने ये सोचवाने का काम शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले मैंने खुद सोचा होगा, मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया होगा। और आज देखिए डॉक्टर आजाद सर ने वो जिम्मेदारी ली कि मेरा चेक भी 10 लाख होगा और मैं 10 लोगों को 1-1 लाख का चेक लेकर पहुंचूंगा। अपनी टीम में 10 लोगों का 1-1 लाख का चेक निकलवाऊंगा। ये सोच है। लेकिन अगर ये मैंने नहीं सोचा होता तो मैं आजाद सर को कैसे सोचवा पाता? और अगर मैं आजाद सर को सोचवा ही नहीं पाता तो फिर क्या होता? आरती मैम सोचवाया, उन्होंने सोचा, सरोज मैम, कुछ लोग अभी ये देख रहे हैं कि देखते हैं आजाद सर का चेक क्या होगा, आरती जी का चेक क्या होगा। अरे भैया, उनका चेक क्या होगा अगर ये देख के करोगे तो कर भले लो, उदाहरण नहीं बन पाओगे। फिर वो उदाहरण तो
वही लोग बनेंगे जिन्होंने आपको देखकर करने की नहीं सोची है, बल्कि अपने करने में अपना सब कुछ लगा दे रहे हैं। अभी आजाद सर के साथ लगातार मेरी प्लानिंग चल रही है विदेश, लगातार। और आप देखना 2023 में ही विदेश के कई देशों में जेएमबीडी शुरू हो जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, अगर दुनिया में सबसे ज्यादा सफल होना चाहते हैं तो सब सोचिए। और इसका जीता जाता उदाहरण, जो भी आपको नहीं पता वो सब आप गूगल पे सर्च करते हो। वैसे आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने को अज्ञानी माने। हमारी जिंदगी में फर्क हो या ना हो, हमारी जुबान पे तर्क बहुत होता है। जिंदगी भले नर्क हो, लेकिन जुबान पे तर्क है। और तर्क करने वाले हमेशा अर्जुन बनते हैं, और वर्क करने वाले हमेशा हनुमान जी बनते हैं। गूगल, जिसके पास हर चीज का आंसर है, कहीं ना कहीं हमसे आपसे हर चीज पहले से सोच के सर्च करके उसका जवाब ढूंढ के गूगल ने अपने अंदर संग्रहित किया है, तभी तो आज वो गूगल है। और आप सोचिए, गूगल बनाने वाले ने अगर सर्चिंग किताब बनाई होती तो आज वो कितना कमा रहा होता। आज कितने लोग डिक्शनरी खोलते हैं, लेकिन गूगल बनाने वाले ने पहली चीज डिजिटल बनाया, और हमसे आपसे, हमारे आपके दादा बाबा से, हमारे आपके बच्चों से सबसे ज्यादा कोई भी ऐसी चीज है जो हम गूगल पे सर्च करें और गूगल बोले नहीं इसका जवाब मुझे नहीं पता, 1000 जवाब दे देता है। क्या हम आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो गूगल से पहले सोच ले? अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में आप गूगल से भी आगे जा सकते हैं। दोस्तों, ये 14 दिन वैसे मत बिताइएगा जैसे अभी 14 साल, 28 साल या 42 साल या 56 बिता। ये 14 दिन आपकी जिंदगी के अगले 14 साल के, अगले 28 साल के, अगले 56 साल के और आपकी आने वाली पीढ़ियों का आधार बन सकते हैं। आधार बन सकते हैं दोस्तों, आधार बन सकते हैं। इन 14 दिनों में दिल लगाइए। मैं आप लोगों का शेयर करने चल रहा हूँ। अब सिस्टम से अगले आधे घंटे बात होगी। इस आधे घंटे में मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है, अगले आधे घंटे में मैं आप लोगों को एजुकेट करूंगा कि अगले 14 दिनों में क्या हो। अगर आज आप परिषद मुख्यमंत्री और 15 तारीख को पढ़ना, 12 तारीख को रिजल्ट, आप इस 23 से काम करते हैं, वही चीज कर लीजिएगा। 23 अप्रैल तो आएगा, लेकिन 23 अप्रैल को आप किस रूप में आएंगे, साधारण या आप उदाहरण बन के आएंगे। इन 14 दिनों में आपके पास क्या कारण है, यही बताएगा कि आप साधारण हैं या उदाहरण है। ये 14 दिनों में यही बताएगा दोस्तों, अगले 14 दिनों में क्या हो सकता है। ये आज का टॉपिक है, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और आपकी जितनी बड़ी टीम है सबको बार बार दिखा
मेरा विश्वास है, मैं आप गारंटी से बोल रहा हूं, आपका लेवल चेंज हो जाएगा। जो आप चाहेंगे वो हो सकता है अगले 14 दिनों में। पहले तो ये विश्वास करें कि अगले 14 दिनों में जो हम चाहेंगे वो हो सकता है। दोस्तों, इस एनिवर्सरी में आपको लखपति बनकर दिखाना है। सबसे पहले आप ये सोचो कि इस 14 दिनों में इनकम लखपति 1 लाख का चेक बनवाना है। चाहे मेरी टीम में किसी का न बने, लेकिन मैं जितनी बड़ी टीम लेकर जाऊंगा, मेरा चेक 1 लाख का होगा। रॉयल्टी टेक्निकल से बहुत पीछे छूट जाएंगे। बस आपको अपना चेक दोस्तों 1 लाख का बनवाना है। ये नहीं, एनिवर्सरी में करोड़पति बनने का आधार है इस एनिवर्सरी में आपका लखपति बनकर आना, क्योंकि वही लखपति, वही आपका लाखों का चेक जब पूरे साल लोगों को दिखेगा, आप दिखाओगे, उसे घुमाओगे और उस लाखों के चेक को देखकर जो लखपति का इनकम लेकर आएंगे, तब दोस्तों आप पहुंचेंगे करोड़पति के मुकाम। तो पहला काम आपको ये करना है कि इस एनिवर्सरी में आपको अपना जो चेक बनवाना है दोस्तों, वो 1 लाख रुपए का बनवाना है। पाने पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ होना पड़ता है। अगर बिजनेस से सब कुछ पाए हैं तो इन लोगों 2020 में क्रिकेट से रिटायर हो गई। इन 16 सालों में धोनी ने 1300 करोड़ रुपया बनाया। ये गूगल पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बनाने के पहले सरकार 3 भी गूगल पे जाए सर्च करते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन है, आप इस आने वाले दिनों में क्या करने वाले। दोस्तों, इस एनिवर्सरी में दो भीड़ कम ना, उतना मोटिवेट नहीं होगी जितना आपकी इनकम देखकर आपकी टीम मोटिवेट होगी। और आपकी इनकम अगर देखने वाला दूसरी की टीम है तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। तो एक, आपकी इनकम कम ना हो, दूसरा भीड़ कम ना हो। दोस्तों, कंपनी ने, दद्दा जी ने आपके लिए 700 उत्पादों में इन्वेस्ट कर दिया है। सोचिए 750 उत्पादों में इन्वेस्ट करने में कितना पैसा लगा होगा। आप कंपनी के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हो सकता है बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो जीएमबीडी में रहते हुए जीएमबीडी की तुलना अन्य कंपनियों से करते हैं, जीएमबीडी की तुलना अन्य कंपनियों से करते हैं। लेकिन क्या कभी जीएमबीडी कंपनी आपकी तुलना अन्य कंपनियों के लीडरों से करती है? जब जीएमबीडी आपकी तुलना अन्य कंपनियों के लीडरों से नहीं करती, तो क्या आपका फर्ज बनना चाहिए कि आप जीएमबीडी की तुलना अन्य कंपनियों से करें? जीएमबीडी
कहती है आप कैसे भी हो, आप जो भी हो, आप कुछ नहीं हो, आप बहुत कुछ हो, आप मेहनत करो, हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्किंग अचीवर बनाएंगे। आपको क्या कहना चाहिए? जेएमबीडी कुछ भी हो, हम जेएमबीडी को दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे। और आज 750 प्रोडक्ट तो किसी कंपनी में नहीं है। आज 50% अवेयरनेस किसी कंपनी में नहीं है। आज 34 लाख रुपए की इनकम, मात्र 5,10,000 रुपए लगाकर 1 लाख रुपए की इनकम लेना किसी कंपनी में नहीं है। दोस्तों, यही मौका है आपके पास। इन 14 दिनों में वो सब इन्वेस्ट कर डालिए। आप सोचिए, अगर आज आपके पास बेटी है, बेटा है, आपने अपने बुढ़ापे के लिए कितना बचा के रखा है? आपने अपनी बेटी की शादी के लिए कितना बचा के रखा है? आपने अपने बेटे की शादी या पढ़ाई के लिए कितना बचा के रखा है? आपने अपनी कार लेने के लिए या मकान बनवाने के लिए कितना बचा के रखा है? वो सब जेएमबीडी में इन्वेस्ट कर दीजिए। देखिए उसका 100 गुना ना आ जाए तो कहिएगा। अगर आपके पास गेहूं है, अगर आपके पास गेहूं है और उस गेहूं का आपके पास दो रास्ता है, या तो आप उस गेहूं का आटा बना के खा लीजिए, और या तो उस गेहूं को 6 महीने के लिए आप जमीन को दे दीजिए, ताकि 12 महीने के लिए वो जमीन आपको गेहूं का आटा बना के खाने के लिए दे दे। कंपनी ने आपको दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्कर और अचीवर बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। आप जेएमबीडी को दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी बनाने के लिए क्या लगाने को तैयार हैं, ये आज रात में आपको सोचना है। आप अचीवर बनना चाहते हैं, क्या अचीवर की तरह लगाने को तैयार हैं? कंपनी आपके साथ दिल लगा रही है दोस्तों, आप कंपनी के साथ दिमाग ना लगाएं। बहुत सारे लोग अगर जेएमबीडी में बन गए तो ठीक है, वरना दूसरी कंपनी कर लेंगे। दोस्तों, आज किसी भी कंपनी में जो जो बड़े अचीवर बने हैं, अगर उन्होंने सोचा होता कि इस कंपनी में लगे रहो, बन गए तो ठीक है, वरना दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, आज नेटवर्क मार्केटिंग जितना बदनाम है उससे भी ज्यादा बदनाम हो जाती। धन्यवाद उन लोगों का, धन्यवाद उन अचीवरों का जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया, अपना सब कुछ झोंक दिया और उस कंपनी की ओनरशिप ली, और बातूनी और चोंच ज्ञान वाले लीडर नहीं बने, आत्मज्ञान दिखाया। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मीटिंग सुनकर लगता है वाह क्या लीडर है, लेकिन वो फील्ड में वो कर्म नहीं करना चाहते, फील्ड में निकलना नहीं चाहते, केवल जुबान हिलाकर लोगों को प्रभावित करते हैं, टिकना नहीं चाहते। जो बातें वो कहते हैं, अगर उनका बैकग्राउंड देख लिया जाए तो उस बातों पर वो खरे नहीं उतरते। और वो जो बातें आज कह रहे हैं, अगर पिछले 5-10 साल में उनसे पूछ लिया जाए कि जो बातें आप कह रहे हैं, क्या ऐसे करके आप दिखाने वाले हैं? क्या आप टिकने वाले हैं? क्या आप रोज फील्ड में निकलने वाले हैं? क्या आप नो सुनने वाले हैं? क्या आप अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं? तो लोग मुस्कुरा के बोलते हैं, अरे नहीं सर, ऐसा बोलना पड़ता है। ऐसा बोलकर किसी को आप चंद पल के लिए प्रभावित कर सकते हो, जीवन भर के लिए प्रभावित नहीं कर सकते। और याद रखना, लोग कहते हैं कि नेता में लेना पड़ता है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने खाया नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, जो प्रधानमंत्री के पद तक जो नेता पहुंचा है, जो मुख्यमंत्री के पद तक जो नेता पहुंचा है, वो जब एक आम नेता रहा होगा उसने खाया नहीं होगा। उसने कई लोगों को खिलाने के रास्ते दे दिए होंगे, लेकिन उसने नहीं खाया होगा, उसने चरित्र निर्माण किया होगा। ऐसे जितने बड़े बड़े अचीवर हैं, बातें सुनकर तो किसी की भी आप प्रभावित हो जाते हो। प्रभावित होना अलग बात है और प्रभाव बनाए रखना अलग बात है। अगर अपना प्रभाव बना के रखना चाहते हैं तो जो एक शब्द भी आप बोल रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने के बाद रथ हाँका है। जिस ज्ञान को उन्होंने दिया है उस ज्ञान पर खुद खरे उतरे हैं।
आर्टिफिशियल ज्वेलरी मत बनिएगा दोस्तों, आर्टिफिशियल लीडर मत बनिएगा, 24 कैरेट का लीडर बनिएगा, तब कीमत होगी। वरना आज आपकी कितनी भी चमक हो सकता है आज आप सोने से ज्यादा चमकते हो, कल पीतल से भी, तांबे से भी कम भाव आपका लगेगा, क्योंकि रंग उतर जाएगा। नेटवर्कर बन गए हैं, इस एनिवर्सरी में अचीवर बन के आइए। कोरोना के बाद ये एनिवर्सरी होने जा रही है। जीएमबीडी के प्रोडक्टों में दम है, जीएमबीडी के प्लान में दम है। अब आप अपना दम दिखाइए, और अगर आप बहुत बड़े अचीवर बनना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अचीवर बना के लाएं, ज्यादा से ज्यादा अचीवर दोस्तों, जितने ज्यादा अचीवर, क्योंकि याद रखना, प्रधान बनने के लिए आपको अकेले जीतना है, विधायक बनने के लिए आपको अकेले जीतना है, सांसद बनने के लिए आप किसी के लिए प्रचार करने मत जाइए, आप केवल अपने जिले में प्रचार कीजिए, तब भी हो सकता है आप सांसद का चुनाव जीत जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको अकेले नहीं जीतना, आपको टीम को जिताना है। डायमंड बनने के लिए, करोड़ों रुपया 12 के 12 महीना कमाने के लिए, पूरी जिंदगी कमाने के लिए आपको अकेले अचीवर नहीं बनना, आपको बहुतों को अचीवर बनाना होगा दोस्तों, तब होगा। और इसका सबसे अच्छा फार्मूला है पॉइंट और अचीवर नाम। एक आदमी 2 पॉइंट बना ले तो भी वो विनर बन सकता है। और आप ये कोशिश करें कि 14 तारीख की क्लोजिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग 1 पॉइंट बना के रनर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग 2 पॉइंट बना के विनर बने, ज्यादा से ज्यादा लोग 4 पॉइंट बनाकर चैंपियन बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में 8 पॉइंट बनाकर सुपर चैंपियन बने, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में 16 पॉइंट बना के रॉयल चैंपियन बने। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉइंट बनाइए, जितने ज्यादा पॉइंट बनेंगे उतनी ज्यादा आपकी अवेयरनेस इनकम और पॉइंट इनकम बढ़ जाएगी। और इन सब को रनर, विनर, चैंपियन, सुपर चैंपियन, ये पेज अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको मैं अभी ग्रुप में डाल दूंगा, और प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आज जेएमबीडी ने केवल रीपरचेज स्लैब नहीं दिया है, आप इसे देखें, आज जेएमबीडी ने आपको नेटवर्क स्लैब, नेटवर्क लेबल भी दे दिया है। और दोस्तों इस पॉइंट के हिसाब से हर 10 महीने में अगर एक व्यक्ति बहुत स्लो काम करे तो भी वो लाखों पे पहुंच सकता है। हर 10 महीने में, हर 17 महीने में आप करोड़पति बन सकते हैं अगर बहुत स्लो काम करें, केवल पॉइंट का डुप्लीकेशन आप करते हैं। और यही सोचिए कि आपकी टीम में 100-200 तो रनर विनर आएंगे, 100-200 रनर विनर, क्योंकि किसी के भी नीचे उसकी एक लाइन में एक व्यक्ति का बिजनेस शुरू हो जाए और दूसरी लाइन में एक व्यक्ति का बिजनेस शुरू हो जाए, वो रनर बन गया, उसकी भी इनकम पक्की और आपकी भी इनकम पक्की। तो सबसे पहला फोकस, आप ये कोशिश करो कि आप 10 रनर, 20 रनर, 50 रनर, ज्यादा से ज्यादा विनर, ज्यादा से ज्यादा चैंपियन, सुपर चैंपियन, रॉयल चैंपियन बना के लाएं। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे बाद में फोन करके समझ लीजिएगा, या अपने लीडरों से बैठकर समझ लीजिएगा कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अचीवर कैसे बनाएं। तहलका मच सकता है इन 14 दिनों में। इन 14 दिनों में दोस्तों अगर आप ये करने को तैयार हो जाएं, तहलका मच सकता है। रनर 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 रनर। और अगर आपकी टीम में सोचिए 500 पॉइंट आपका बन जाए, 500 पॉइंट, आपकी 1 लाख रुपए की इनकम पक्का, केवल पॉइंट से आपकी 1 लाख रुपए की इनकम पक्की। लेकिन क्या 500 पॉइंट आप बना सकते हैं? क्या रातों रात अपनी टीम में आप रनर, विनर, चैंपियन, सुपर चैंपियन, रॉयल चैंपियन पैदा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये हो सकता है। सड़ जाइए बीज की तरह,
उग आएंगे फिर पेड़ की तरह। मैं बार बार कहता हूं, कहीं भी अगर कोई बीज सड़ा है तभी वहां पर कोई पेड़ खड़ा है। अगर वहां कोई बीज नहीं सड़ता तो वहां कोई पेड़ खड़ा नहीं होता। आपका भी लक्ष्य होना चाहिए 1 लाख की इनकम। 1 लाख की इनकम, 1 लाख का चेक लेना है मुझे एनिवर्सरी के मंच से। और इसके लिए आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर पैदा कीजिए, रनर विनर पैदा कीजिए। ये आपको 1 लाख के इनकम तक ले जाएगा। दोस्तों, भारत का वर्ल्ड कप मैच याद है आप सबको? 2011 आखिरी गेंद पर धोनी ने छक्का मारा था। आपके पास तो अभी भी 14 दिन बाकी हैं। आपके दिमाग का बल्ब जल जाना चाहिए। 14 गेंदें बाकी हैं आपको धोनी बनने के लिए। और आज धोनी के बारे में क्या कहा जाता है? होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, नाम है उसका धोनी। गाना ही पलट गया। अब अमर अकबर एंथोनी नहीं कहा जाता, अब धोनी कहा जाता है। क्या आप उस आखिरी गेंद तक डटने को तैयार हैं? किसी को विश्वास नहीं था कि ये वर्ल्ड कप अब भारत जीतेगा। अगर विश्वास था तो सिर्फ एक इंसान को, जिसने आखिरी गेंद पे छक्का मारा। जब सारे लोग पवेलियन छोड़ के जा चुके थे, कुछ ही लोग पवेलियन में बैठे थे। हो सकता है बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी निराश हो चुका हो कि ये मैच जो अपने भारत में हो रहा है ये भी हम नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है सचिन निराश हो चुके हों कि अब मुझे बिना वर्ल्ड कप जीते ही रिटायर होना पड़ेगा। लेकिन एक इंसान को विश्वास था जो टिका रहा और जिसने लास्ट गेंद पर अपना 100% दिया। लास्ट गेंद पर जिसने छक्का मारा और अकेले नहीं, अपनी पूरी टीम को चैंपियन बना दिया। और वो सचिन, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी वर्ल्ड कप जीत नहीं हासिल कर पाए थे बतौर खिलाड़ी, उनको वो खुशी दी और पूरा गेम चेंज कर दिया। आपको भी यही धोनी बनने का मौका है। क्या जेएमबीडी की ये धोनी बनना चाहते हैं? क्या अपनी टीम को चैंपियन बनाना चाहते हैं? क्या 14 तारीख की रात तक कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं कि 23 अप्रैल को गेम चेंज और बढ़ जाए आपकी रेंज? माइंड गेम है दोस्तों। हनुमान जी को भी याद दिलाया गया, आप काहे चूक रहे हो बलवाना, और उनको भी अपनी शक्ति याद आई और वो भी समुंदर पार कर गए। मैं भी आपको याद दिला रहा हूं, अपने सपनों के लिए इन 14 दिनों में मेहनत कीजिए। अपनी टीम के सामने कैप्टन पारी खेलने के लिए इन 14 दिनों में मेहनत कीजिए और लगाइए कुछ ऐसा अपना दांव पर, जैसे हम सब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। और इसीलिए एक दिन भी घर में नहीं बैठा जाता, क्योंकि दांव पर लगी है जिंदगी। बड़े दद्दा की, पंकज दद्दा की, रमेश दद्दा की, हम सब की जिंदगी दांव पे लगी है। और इसीलिए अगर आप हमारे मजबूत, क्योंकि एक आदमी मैच नहीं जिता सकता सबको, और इस मैच जीतने में सबने कुछ ना कुछ खेला है। चाहे युवराज हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सुरेश रैना हो, सबने वो पारी खेली है। दोस्तों, आइए एक ऐसी पारी खेला जाए इन 14 दिनों में, जब भी जेएमबीडी का नाम आए, जब जेएमबीडी एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाए, जब आप लोग एक बहुत बड़े अचीवर बन जाएं, जब पूरे विश्व में केवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को किसी मंच पे इकट्ठा किया जाए, जब पूरे विश्व में बड़े बड़े नेटवर्क के अचीवरों को किसी मंच पर इकट्ठा किया जाए और उसमें सबसे पहला नाम आपका आए, सबसे पहला नाम जेएमबीडी का आए, तो इन 14 दिनों की बात हम करना ना भूलें।
कि उन 14 दिनों में हमने क्या करके दिखाया था, हमने कैसे उन 14 दिनों में गेम चेंज किया था। इन 14 दिनों में हमें वैसे नहीं सोना जैसे अभी हम रोज रात में सोते हैं। हमें इन 14 दिनों में वैसे नहीं उठना जैसे रोज सुबह हम उठते हैं। इन 14 दिनों में हमें वैसे नहीं सोचना जैसे अब तक हम सोचते आए हैं। इन 14 दिनों में हमें वैसे नहीं करना जैसे अब तक हम करते आए हैं। जिम्मेदारी है आप लोगों के कंधों पर। ईश्वर का काम था जिम्मेदारी देना, ईश्वर का काम था चुनना। जैसे इस वर्ल्ड कप के लिए ईश्वर ने कुछ खिलाड़ियों को चुना था, वैसे जेएमबीडी के लिए और इस एनिवर्सरी के लिए ईश्वर ने हम सबको चुना है। मैं दम लगाने में पीछे नहीं हूं दोस्तों, आप भी दम लगाने में पीछे मत रहिए। अभी 14 दिन आपके पास हैं। छोड़ दीजिए छोटी सोच, छोड़ दीजिए रॉयल्टी, टेक्निकल, फलाना धमाका। बस एक मिशन, लखपति 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 लखपति। लखपति बनना है, लखपति बनाना है। आप और आपकी टीम भी 23 अप्रैल को चैंपियन बन सकती है। फिर आप भी धोनी की तरह असंभव को संभव कर सकते हैं। फिर मायने ये रखता है आप क्या सोच सकते हैं और आप अपनी टीम को क्या सोचवा सकते हैं। गुरु गोविंद जी ने कहा है दोस्तों, चिड़िया से मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद जी नाम कहावा। क्या आप वो गुरु गोविंद जी बनना चाहते हैं? क्योंकि उन 40 लोगों को तैयार करने के पहले तो गुरु गोविंद जी खुद मानसिक रूप से तैयार हुए होंगे कि मुझे 10 लाख की सेना को अपने इन 40 बंदों से हरवाना है, मुझे समर्पण नहीं करना, मुझे लड़ना है और मुझे जीतना है। मैं लड़कर हारने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। क्या आप सोच सकते हैं 40 लोग 10 लाख की सेना को मार दे? 40 लोग एक इतिहास बना दे, दिमाग नहीं काम करेगा, लेकिन हो सकता है। धोनी ने करके दिखाया, गुरु गोविंद जी ने करके दिखाया, बैक टू बैक राजेश खन्ना जी ने 14 फिल्में हिट करके दिखाई। आप क्या अपनी सामर्थ्य में दिखाना चाहते हैं कि बस मैं लगा रहा, जो होगा देखा जाएगा? इससे कुछ नहीं होगा दोस्तों। बिना अपना सब कुछ खोले तो आप बाप नहीं बने हो, बिना अपना सब कुछ खोले आप कामयाब कैसे बनोगे? बातों को अनर्थ में मत लीजिएगा, बातों के अर्थ को समझिएगा। अगर आप अपना कपड़ा उतारने को तैयार नहीं होते तो आप बाप नहीं बन सकते थे, लेकिन आज उसको लाइफ का पार्ट मान लिया जाता है। ये तो लाइफ का पार्ट है, अगर माँ बाप बनना है तो ये करना पड़ेगा। तो सक्सेस का भी ये पार्ट है। अगर कामयाब बनना है, चाहे जेंट्स होकर चाहे लेडीज होकर, तो वो सब करना पड़ेगा। और उसमें कपड़े नहीं खोलना, उसमें कपड़े नहीं उतारना, उसमें अपने को खोलना है। उसमें अपने उन विचारों को उतारना है जो कहता है नहीं नहीं 15,000 कौन लेगा। अरे भैया 15,000 से ऊपर की कितनी ज्वाइनिंगें हो रही हैं। आपका काम ये सोचना नहीं है कि कौन फटी जींस लेगा, आपका काम ये सोचना नहीं है कौन कोल्ड ड्रिंक पिएगा, आपका काम ये सोचना नहीं है कौन आइसक्रीम खाएगा ठंडी में। आपका काम है आइसक्रीम बनाना, आपका काम है फटी जींस बनाना और पहनकर दिखाना, लोग आपको मिल जाएंगे। गुरु गोविंद जी ने 40 योद्धा तैयार किए अपने युद्ध को जीतने के लिए। क्या आप अपने को तैयार कर सकते हैं? ऐसे 40 लोग, ऐसे 34 लोग इन 14 दिनों में तैयार कर सकते हैं जो आपको लखपति बनाए? क्या आप ऐसे 34 लोगों के 34 लोग तैयार कर सकते हैं कि आपकी टीम में 34 लखपति आए और आपका चेक 17 लाख का हो? क्योंकि अगर आपकी टीम में 34 लोगों ने 1-1 लाख का चेक पकड़ लिया तो आपका 50%
17 लाख रुपए का चेक लेकर आप खड़े होंगे 23 अप्रैल को। क्या आप ये सोच सकते हैं? क्या इन 14 दिनों में वो मेहनत कर सकते हैं कि पूरी जिंदगी बस इन 14 दिनों की कहानी सुनानी हो और उससे भी लाखों रुपए आए? लोग आपसे पूछे सर आइए हमारे यहाँ और बताइए कि आपने 14 दिनों में ये कैसे किया, और ये बताने का भी आपको लाखों करोड़ों मिले, या वैसे ही सोएंगे, साधारण बनकर आए हैं और साधारण बनकर जाएंगे। ये सोचेंगे ठीक है देखेंगे, अगर कोई चीज नहीं आई तो 23 अप्रैल को चल लेंगे, अगर कोई चीज आ गई तो नहीं जा पाएंगे, क्या होगा? क्या मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी अगर मैं नहीं गया 23 अप्रैल को? आपकी रोजी रोटी भले चल जाए, लेकिन आपकी तीसरी पीढ़ी आपको याद नहीं रखेगी अगर आप 23 अप्रैल को नहीं आए। साधारण बन के पैदा हुए हो और साधारण बन के मर जाओगे। जब पैदा हुए तो चंद लोग खुशी मनाने वाले थे आपके आगे पीछे, और जब मरोगे तो चंद लोग केवल रोने वाले होंगे आपके आगे पीछे। लेकिन आइए, एक इतिहास बन रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का। बनाइए, जिम्मेदारी लीजिए कि 23 अप्रैल को सबसे बड़ा चेक मेरा होगा, 23 अप्रैल को सबसे ज्यादा लोग उस हॉल में मेरे होंगे, ताकि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो सबसे ज्यादा रोने वाले मेरे पीछे हों, सबसे ज्यादा ये कहने वाले हों कि इस आदमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, इसने अपना वेस्ट दिया, इसने अपना सब कुछ किया, इसने वो किया 14 दिनों में जो कोई नहीं कर पाया। क्या सोचने को तैयार हैं? क्या ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं? 14 दिन है आपके पास। 34 के पहले क्या आप खुद को तैयार कर सकते हैं? अगर आपने 34 लोगों को तैयार करने के पहले अपने को तैयार कर लिया, दोस्तों मैं गारंटी देता हूं, आज रात में अपने दिमाग को कमांड दीजिए, जिसको भी आप जानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उस भगवान को, उस माता रानी को, उस खुदा को, उस परमेश्वर को आप बोलिए, ऐ परमेश्वर मुझे 34 लोग, मुझे ऐसे 34 लोग दीजिए मैं जिनको लखपति बना सकूं, जिससे मैं उनके 34 लोग खुजवा सकूं। आपकी इनकम कितनी बड़ी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके अंदर क्या चल रहा है ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत मायने रखता है। और मुझे विश्वास है, अगर उस परमात्मा ने गुरु गोविंद जी को पैदा किया और उनके लिए उन 40 लोगों को पैदा किया, तो उसी परमात्मा ने मुझे भी पैदा किया है और मेरे लिए भी उन 40 लोगों को पैदा कर चुका है। क्या मेरे उन 40 लोगों में आप शामिल होना चाहते हैं? डॉक्टर आजाद एक नाम है, आरती मैम, सरोज मैम एक नाम है, संजय पंडित भटिंडा एक नाम है, सुरेश जी, मुकेश जी, अमित जी, सीके जी, रुद्रशिव मिश्रा जी, मनोज बनर्जी जी, ये सब वो नाम है, रामेश्वर जी, वशिष्ठ जी, ये सब वो नाम है, अलका जी, जो उन 40 बंदों में शामिल होने वाले हैं। लेकिन कौन अपने को ज्यादा निछोड़ेगा? दिमाग लगा लीजिए या दिल लगा लीजिए, दोनों में से एक ना एक तो आ रहे हैं आप। लेकिन याद रखना, दिमाग लगाएंगे तो नेटवर्कर बनेंगे और दिल लगाएंगे तो अचीवर बनेंगे। लखपति बनने का आधार 34 बीमार, 34 स्वस्थ लोग, 34 रोजगार, 34 लोगों से उधार। अगर आपको 34 बीमार नहीं मिल रहे इन 14 दिनों में, अगर आपको 34 स्वस्थ लोग नहीं मिल रहे हैं जो बीमार नहीं होना चाहते, उनको खोज लीजिए और उनको 15-15 हजार की ये किट दे दीजिए कि भैया ये पीजिए और अपने पूरी बॉडी की सर्विस कराइए। या 15 हजार में 34 लोगों का रोजगार शुरू कराइए, 4 महीने में करोड़ों कमाने का, 34 लोगों से 1 लाख कमाने का। 15 हजार से कोई व्यापार शुरू करे और 34 लोगों का 15-15 हजार से व्यापार शुरू करा दे और उसको 1 लाख रुपया आ जाए, कुछ भी ना मिले तो भी बहुत कुछ है। या 34 उधार, 34 लोगों से 1 साल के लिए 15-15 हजार रुपया उधार ले लीजिए कि 1 साल बाद देंगे। 100 लोगों से मांगिए, पता चल जाएगा कौन देगा या नहीं देगा।
100 लोगों में से अगर 34 लोगों ने आपको 15-15 हजार रुपया दे दिया, 34 लोगों का अपनी टीम में एंट्री लगाएं, ज्वाइनिंग पर कोई पैसा तो डायरेक्ट जाना ही नहीं है। 34 गुणे 3000, 1,05,000 का चेक आपका बनेगा पॉइंट और अवेयरनेस मिला के। उन 3400 लोगों को लेकर आइए 23 अप्रैल को, उनके सामने वो 1,00,000 का चेक लेकर दिखाइए और उनको बताइए कि जो मैंने आपसे 15,000 उधार लिया था, मैंने उससे बिजनेस शुरू किया है। और अगर ऐसे ही 1,00,000 रुपए आप कमाना चाहते हैं, अगर ऐसे ही सम्मान आप पाना चाहते हैं, आप भी 34 लोग या 34 उधार या 34 बीमार या 34 रोजगार ढूंढ लीजिए और मैं आपका साथ देने को तैयार हूं। और अगली एनिवर्सरी में 1,00,000 नहीं 10,00,000 का चेक लिवाकर आपको स्टेज पर खड़ा करूंगा। वो 34 के 34 लोग अपनी किट ले लेंगे और किसी को आपको उधार नहीं लौटाना। 1% नहीं लेते 34 लोग, 10 लोग आपके साथ काम शुरू करते हैं। उन 10 लोगों के साथ काम कीजिए, उन 10 लोगों को 1-1 लाख कमवाइए, 5 लाख आपको आएगा। उस 5 लाख की इनकम को देखकर वो 24 लोग ले लेंगे जो नहीं लिए थे। और अगली एनिवर्सरी तक ऐसे सैकड़ों लोग आपकी टीम में 34 पर काम करेंगे और आप करोड़पति होंगे। और अगर आपके पास 34 उधार भी नहीं है तो 5,10,000 जो अपनी बेटी की शादी के लिए, जो अपनी बेटे की पढ़ाई के लिए, जो अपने घर बनवाने के लिए, जो अपनी कार के लिए, जो किसी भी काम के लिए आपने कहीं बचा के रखा है, उसकी 34 किट उठा लीजिए। क्या ये प्रेशर ले सकते हैं? अब इस पर आप सोचेंगे ना बिकी तो 750 उत्पाद दद्दा जी ने जेएमबीडी में आप सबके लिए बनवा दिया। दद्दा जी क्या नहीं सोच सकते थे क्या 750 प्रोडक्ट्स 5 लाख में बनते हैं? आज रात में सोच के देखिएगा, क्या इसी को पार्टनरशिप कहते हैं? क्या 34 बीमार 34 रोजगार आप नहीं ढूंढ सकते जब आपके घर में 34 किट पड़ी होगी? लेकिन जब आपके घर में 34 किट पड़ी होगी और 23 अप्रैल को आपको 1,00,000 का चेक मिलेगा, फिर उसके बाद आप 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल को किसी के पास जाएंगे तो आप केवल प्लान नहीं दिखाएंगे, आप केवल प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपना पे आउट भी दिखाएंगे कि देखिए पे आउट मुझे आ चुका है। उन पे आउटों को देखकर कितने लोग तुरंत आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे और जो 34 किट आपके घर में है वो सब आपकी निकल गई और आपने अपने 5,10,000 में से 1,05,000 से 10,000 रुपया कमा लिया। 6 लाख रुपया आपने अपने 5 लाख को बना लिया। 1 महीने में आपने अपने 5 लाख को 6 लाख बना लिया और जितनी जल्दी वो 34 किट निकाल देंगे आपका पैसा निकल आएगा। और उन 34 लोगों पर यही काम करके लिस्ट बनाइए। आज रात उन 34 लोगों को जिस दिन आप 1-1 लाख कमवा देंगे, आपको 17 लाख हो आएगा और आपकी इनकम 18 लाख हो चुकी होगी। बाउंस बैक देख रहे हैं? ऐसे आपको 23 अप्रैल को करना है। बाउंस बैक। अपने 5 लाख को आप अपना 18 लाख कब बना पाएंगे? सोचिए, बैंक में रख के, पोस्ट ऑफिस में रख के, जमीन में भी अगर आप 5 लाख रुपया लगा रहे हैं तो जमीन को भी आप 2-4-5-10 साल छोड़ते हैं 5 लाख से 10 लाख होने में। जमीन भी रातों रात 1 साल में 5 लाख का 10 लाख नहीं होती, लेकिन यहाँ 5 लाख का 18 लाख 1 साल में हो सकता है। बस अपने 34 और फिर उन 34 का 1 लाख। दोस्तों, क्या ये करने को तैयार हैं? अभी जेएमबीडी को एक ऐसी कंपनी आई है, मिलकर बना दिया जाए जिसमें रॉयल्टी टेक्निकल ये कोई बात ना हो, बस लखपति करोड़पति, लखपति करोड़पति, लखपति करोड़पति। दद्दा जी ने ये मौका दे दिया है और आज दद्दा जी का जन्मदिन है 1 अप्रैल। सोचिए, दद्दा जी को भगवान ने 1 अप्रैल को पैदा किया। नंबर 1 तारीख, भारत का नया साल आज शुरू होता है। एक ऐसी महान आत्मा दद्दा जी के रूप में हम सबके बीच है, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया है।
दद्दा जी भी अपना बैंक बैलेंस करके देख सकते हैं। दद्दा जी भी एक फ्लैट के बाद दूसरा फ्लैट ले सकते हैं, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। बस 5 प्रोडक्टों में भी कंपनी चलती है और एक प्रोडक्टों में भी कंपनी चलती है। लेकिन दद्दा जी जहां से भी पैसा और आता है तुरंत एक नए प्रोडक्ट में लग जाता है। इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं होगा 23 अप्रैल को दद्दा जी के जन्मदिन के लिए कि ये एनिवर्सरी ऐसी हो जो आने वाले समय में जेएमबीडी का और आप सबकी सफलता का आधार बने। और मैं खोज रहा हूं ऐसे लोग, और मैं अपना 100% दे रहा हूं। और मेरे दद्दा जी ने एक बार मेरे से कहा था, बेटा 15,000 वाली किट से फोकस मत हटाओ। मेरी बहुत बड़ी गलती है, मेरा फोकस हट गया था। लेकिन अब फोकस फिर से शुरू हुआ है। और अगले 1 साल में देखिएगा आप लोग, अगली एनिवर्सरी को हजारों लखपति आपको मिलेंगे जेएमबीडी एनिवर्सरी के मंच पर 2025 में। सैकड़ों करोड़पति मिलेंगे। अगर उसमें अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो ये 14 दिन आपके पास हैं। आप बनने वाले खास हैं। अब इसे आप कैसे सोचेंगे, कैसे बिताएंगे? बचाने वाला आज तक करोड़पति नहीं बना, लगाने वाला और कमाने वाला करोड़पति बना है। अपनी जिंदगी को बचाने के लिए अपना खेत बेच देते हो ना। अपनी जिंदगी बनाने के लिए कुछ तो ऐसा करो जिसे एक दिन दुनिया को बताने में अच्छा लगे। क्योंकि जिस दिन दद्दा जी किसी इंटरव्यू में बैठेंगे और वो बताएंगे कि 750 प्रोडक्टों को लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, आप सबको नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने अपना क्या क्या दांव पे लगाया, आप लोगों की ताली के साथ आंसू बहेंगे। और इसीलिए मुझे फक्र होता है अपने दद्दा पे कि मेरे इस जीवन में मेरे पिता के रूप में एक ऐसे इंसान है, मेरे गुरु के रूप में एक ऐसे इंसान है जिनको मैं चोंच ज्ञान नहीं देखता, जिनके अंदर मैं आत्म ज्ञान देखता हूं। जो कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाते हैं। और माता रानी से प्रार्थना है कि मेरे दद्दा जी को दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, भारत का भाग्य विधाता बनाए। और हर जन्म में मुझे मेरे दद्दा जी का साथ मिले और मैं उनके साथ बहुत कुछ बड़ा करके वो जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहूं जो जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार ना हो। और मुझे लगता है ऐसा आप सब भी सोचते हैं, आप सब भी चाहते हैं, तो वही दिखाने का मौका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। 23 अप्रैल खास है, मौका आप सबके पास है। जय जेएमबीडी।